श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, रायपुर के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आदरणीय सुमित्रा माता जी, हमारे बीच उनके समस्त परिवार, हम लोग वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं, सत्संग के महत्व को भी समझते आ रहे हैं, साधना के प्रति झुकाव भी है, लगाव भी है, यथासंभव अभ्यास भी करते हैं। यह संतमत की साधना है जो परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमानंद जी महाराज ने विशेष रूप से प्रचारित किया, प्रसारित किया, फैलाया है। गुरु महाराज के जीवन को जब हम लोग सुनते हैं तो इन्होंने पहले दरिया पंथ से दीक्षा लिया। दरिया पंथ में मानस जप, मानस ध्यान त्राटक की क्रिया प्राप्त किया, क्योंकि उस समय गुरु महाराज को वही गुरु मिले थे। बाद में बाबा देवी साहब से भेंट मुलाकात हुई तो सार शब्द नादानुसंधान की क्रिया मिली। तो दरिया साहब के ग्रंथों में शब्द साधना की भी चर्चा है, क्योंकि वो लोग नादानुसंधान की क्रिया करते थे। दरिया साहब संत थे तो शब्द की खोज उन्होंने की थी। चर्चा तो ग्रंथों में सुनते थे गुरु महाराज, लेकिन ईश्वर प्राप्ति की जो साधना थी, सार साधना, इन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो लोग बता नहीं पा रहे थे। इनकी खोज थी, तो खोजते खोजते गुरु महाराज को बाबा देवी साहब मिले। इसीलिए गुरु महाराज ने अपने पद में कहा है, खोजत खोजत सतगुरु मिली गेले शहर मुरादाबाद। मुरादाबाद में बाबा देवी साहब थे। तो इन्होंने साधना की, नादानुसंधान की क्रिया किया, तो गुरु महाराज को ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो वही गुरु महाराज ने अपने पद में कहा है, मन तुम बसो तीसरो नैना, मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजो रे, महता से चल दीजो रे। मन आज्ञा चक्र में नहीं ठहरता है, भागता रहता है। साधकों की ये बड़ी समस्या भी है। जब ध्यान करते हैं, लक्ष्य में मन को लगाना चाहते हैं, लेकिन मन भागता है।
मन स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि मन स्वभावतः चंचल है। यह मन इतना चंचल है, तो कबीर साहब ने इसके विषय में कहा, अर्थात मन के विषय में कहा, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने। इस मन को जालिम की संज्ञा मिली। जालिम हम लोग जानते हैं, धोखेबाज को कहते हैं, जालसाज व्यक्ति जो ठगता है, बेईमानी कर लेता है, उसको जालिम कहते हैं, धोखा देने वाला है। तो मन भी धोखा देता है। जितने व्यक्ति हैं सबको मन ठगता है। हम मन को नहीं ठग पाते हैं कि मन चालाक है, चालू है, बड़ा चालाक आदमी है ये, तो मन हमें ठग लेता है, मन को हम नहीं ठग पाते हैं। इसीलिए कहते हैं ये जालिम है, यह मन जालिम जोर री बरजे नहीं माने। जोर मन यह कमजोर नहीं है, बरजोर है, शक्तिशाली है। जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा हमसे करा लेता है। तो यह मन ऐसा ही है। और इस मन को नाथता कौन है? जो संत होते हैं वही इस मन को पकड़ पाता है। तो कबीर साहब कहते हैं साधारण के लिए तो यह मन जालिम जोरड़ी बरजय नहीं माने। हम वर्जन करते हैं, मनाही करते हैं जिस काम को करने से बार बार वही काम ये करता है। इतना बदमाश है ये। जिस काम के करने से क्षति होती है, हानि होती है, वही यह मन काम करते रहता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बरजय नहीं माने। जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोरड़ी बरजय नहीं माने। जो इस मन को पकड़ना चाहता है भागता है। कैसे भागता है? हाथी को सिक्कर में बांधते हैं तो वह हाथी मजबूत होता है तो सिक्कर तोड़ देता है और सिक्कर तोड़ करके भाग जाता है। उसी तरह से हम अपने विवेक के अनुसार इस मन को बांधते हैं। जिसके पास जैसी बुद्धि होती है, जैसा ज्ञान होता है, उसी के अनुरूप उसके पास रस्सी होती है, विवेक रूपी रस्सी, ज्ञान रूपी रस्सी, जंजीर, उसमें बांधते हैं। तो यदि कमज़ोर रस्सियों में हम इस हाथी के समान मन को बांधेंगे तो ये कहाँ से टिके रहेगा? ये तो तोड़ ही देगा। तो जिसके पास विवेक की कमी होती है, बुद्धि की कमी होती है, ज्ञान की कमी होती है, उसका मन मानता नहीं है। तो ज्ञान कहाँ ढूंढेंगे, ज्ञान कहाँ प्राप्त करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग जब तक नहीं करेंगे विवेक की उपलब्धि नहीं होगी, विवेक जमा नहीं होगा, ज्ञान जमा नहीं होगा। सत्संग हम लोग करते हैं, बहुत सत्संगी कह सकते हैं, हम लोग तो वर्षों से सत्संग कर रहे हैं फिर भी मन नहीं मानता है। आप सत्संग करते हैं, भौतिक सत्संग करते हैं, बाहरी सत्संग करते हैं, श्रवणात्मक सत्संग करते हैं। यह जो सुनकर के सत्संग करते हैं बाहरी सत्संग है, बाहरी ज्ञान है। यह जो विवेक है, सत्संग के द्वारा जो विवेक हो रहा है अभी, यह कमज़ोर रस्सी है, इसको मन नहीं लगाता है। तो बस इस रस्सी को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? कहते ध्यान करना होगा। जब ध्यान करेंगे तो विवेक रूपी रस्सी जो है मजबूत हो जाएगी। तो जब मजबूत होगी
तब ये मन मानेगा, तब मन भागेगा नहीं, परेशान नहीं करेगा। तो ध्यान के द्वारा अपने विवेक को प्रौढ़ करिए, मजबूत करिए, सशक्त बनाइए। तो ध्यान करना दूसरा सत्संग है। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं ये बाहरी सत्संग है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो विशेष मजबूत तब हम होते हैं जब ध्यान करते हैं। कबीर साहब ने लिखा है, दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करु हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करु। कहते हैं सूरत की डोर को मजबूत करने के लिए, जब तक सूरत की डोर नहीं मजबूत होगी तब तक इसमें मन को बांध नहीं सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने साधना की। गुरु महाराज की जो साधना थी बड़ी कठोर साधना, कठिन साधना, बहुत तपस्या गुरु महाराज ने किया इस मन को बांधने के लिए, मन को पकड़ने के लिए, मन को बस करने के लिए। प्रारंभिक अवस्था में गुरु महाराज जमीन खोद करके बैठते थे, कुआं में बैठे ही रहते थे। जब तक आपके अंदर में हठता नहीं होगी, हठता मतलब आपके अंदर में एक दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, यह संकल्प होना चाहिए कि हम ध्यान में जो बैठे उठेंगे नहीं। क्योंकि जब ध्यान में बैठते हैं तो मन भागता रहता है, कोई काम हो जाता है तब छोड़ देते हैं। मन का स्वभाव ही ऐसा है। तो मन को सजा देने के लिए हठ की आवश्यकता है, दृढ़ता की आवश्यकता है। जब तक आप कठिनता को फेस नहीं करेंगे, सामना नहीं करेंगे, तो साधना में बढ़ना बड़ा मुश्किल है। चट से बैठे ध्यान करने के लिए पट से उठ गए तो इससे मन मानेगा। मन को मनाने के लिए देर तक बैठना जरूरी है। और मन भागता है, इसका स्वभाव है भागने का, इधर उधर भागते रहता है, संकल्प विकल्प करते रहता है। लेकिन साधकों का लक्ष्य जो है उस लक्ष्य में लगे रहना है, तब जाकर के ये मन मानेगा। नहीं तो मनो अनुकूल सब काम करते रहिएगा तो ये मन नहीं मानेगा। बच्चों को सुधारने के लिए शासन भी जरूरी है। जब तक आप कठोरता नहीं अपनाते हैं, शासन नहीं करते हैं, तो बच्चा बिगड़ जाता है, मानता नहीं है। जो बच्चा कहे वो मानती जाए, अभिभावक मानते जाएं, तो बच्चे के पास तो बच्ची वाली बुद्धि है। वो अपने अनुरूप कहेगा हम टॉफ़ी खाएंगे, हम सिनेमा देखेंगे, हम घूमने के लिए जाएंगे, पढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो बच्चे को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए यदि उनके मनो अनुकूल आप करते जाएंगे तो बच्चा अपने बुद्धि के अनुरूप बिगड़ भी सकता है, क्योंकि उनके पास तो बुद्धि है नहीं। उसको खेलना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, पढ़ना वो नहीं चाहता है। तो आप उसके अनुकूल करते रहिएगा तो बच्चा कभी सुधर नहीं सकता है। तो उसमें कठोरता की आवश्यकता है, शासन की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको समझा पाते हैं, किस तरह से सिखा पाते हैं। उसी तरह से ये मन है। मन जो खाना चाहता है वही यदि आप खाते रहेंगे आप अस्वस्थ भी हो जाएंगे। मन में होता है कि थोड़ा गुपचुप खा लें,
मन में होता है कि रसगुल्ला खा लें, मन में होता है कि भात खा लें। स्वास्थ्य खराब हो जाता है उसके खाने से, तब पछताते हैं। तो मनोनुकूल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अनुकूल मन को कराना चाहिए। तो वही कबीर साहब कहते हैं, जो या मन को पकड़ा चाहे, जो या मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोररी बरजे नहीं माने, भागत साकर तोररी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने। हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, हम लोगों का मन भागना स्वाभाविक है, सब तरह से हम लोग कमज़ोर हैं। लेकिन जो उच्च कोटि के मानव हैं, उच्च कोटि के साधक हैं, देव कोटि के जो लोग हैं, उनका भी तो मन भागता है। कबीर साहब कहते हैं, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, सुर नर मुनि सब पची पची हारे, हाथ न आवे चोररी बरजे नहीं माने, हाथ न आवे चोररी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोररी बरजे नहीं माने। सुरमन देवता, देवता का भी मन भागता है। इतिहासों को जो पढ़ते हैं या धर्म शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं, उसमें देवताओं के जीवन को जानते हैं। किसी किसी देवता के विषय में पढ़े होंगे, उनका मन इतना चंचल था कि वह अपने आप को संभाल नहीं सका। सुरमन देवता, जैसे भगवान इंद्र थे, उनका भी मन भाग गया। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, कब्जा में नहीं कर पाए, मन को बस में नहीं कर पाए। सुर नर, नर मन आदमी, जो मानव है उनका स्वभाव है जड़ता की ओर बढ़ने का, जो साधारण मानव हैं। मुनि, मुनि कहते हैं मनन करने वाले, जो जप ध्यान में लगे रहते हैं, उनका भी मन भागता है। सुर नर मुनि सब पची पची आ रहे, इस मन को समेटने का प्रयास तो करता है, लेकिन मन समेट में नहीं आता, भागता रहता है। क्या करना चाहिए? एक भागवत कथा में मैंने कथा पढ़ी थी। उसमें एक राजा था, उसके पास बकरा था। वह बकरा बड़ा चंचल था, कितना भी कुछ भी खिलावे भरपेट खिला देता था, लेकिन आदत बस स्वभावतः वह फिर खाने के सामग्री में मुंह डाल देता था। तो राजा परेशान हो गया उस बकरे के स्वभाव से। उस राजा ने ऐलान करवा दिया अपने राज्य में कि मेरे पास एक बकरा है, जो कोई इस बकरे को खिला करके, पेट भर खिला करके मेरे पास लाएगा, मैं भी कुछ खिलाऊंगा। यदि वो उस में मुंह नहीं डालेगा, खाना नहीं चाहेगा, तब उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ऐलान करवा दिया। राज दरबार में एक से एक व्यक्ति इनाम पाने के लिए आने लगे, लेकिन
वो तो जानवर था, बकरा था, उसको खिलाता था, फिर राजा साहब खिलाते थे तो फिर मुंह डाल देता था। इस तरह से लोग आते गए, हारते चले गए। किसी ने बकरे को संतुष्ट नहीं कर पाया। संजोग से एक महात्मा जी आए, उन्होंने कहा कि मुझे दीजिए खिलाने के लिए, इस बकरे को खिला करके मैं लाता हूँ। राजा साहब ने कहा कि एक से एक व्यक्ति प्रयत्न करने वाले हार गए, पराजित हो गए, कोई भी बकरे को संतुष्ट न कर पाए, और आप कैसे कर पाएंगे? बोले कि एक बार मौका दीजिए हमको। तो महात्मा जी उस बकरे को अपने कुटिया पर ले जाता है। जो जो चीज़ वो खाता है, खिलाता है, घास खिलाता है, चोकर खिलाता है, दाना खिलाता है, खिलाता है। खिलाते खिलाते जब भर पेट खा लिया तो महात्मा जी एक छड़ी ले लिए हाथ में। छड़ी लेकर के वहाँ खड़े थे और सामने में अनाज देता है। स्वभावतः बकरा मुंह नीचे करता है खाने के लिए, तो जैसे मुंह नीचे करता एक छड़ी मारा मुंह में, तो मुंह ऊपर कर लिया, फिर खाने के लिए दिया, फिर मुंह नीचे का, फिर एक छड़ी मारा, फिर खाने के लिए दिया, फिर नीचे का, फिर छड़ी मारा। मारते मारते बकरे को इतना डरा दिया कि उसकी आदतें बदल गई। खिलाने के बाद जब खाने के लिए देता था तो डर के मारे वो मुंह नीचे नहीं करता था। इस तरह से वह बकरा सीख गया, समझ गया कि भरपेट खाने के बाद यदि मुंह नीचा करूँगा तो मुझे मार लगेगी। अब वो नीचा करना ही बंद कर दिया, अब नहीं नीचा करता था। अब देखा महात्मा ने कि हाँ ये सही में सीख गया है, तब खिला पिला करके ले गए राजा के पास। तो राजा साहब से कहा कि आप इसे खिला करके देख लीजिए, ये मुंह नीचे नहीं डालेगा। तो राजा साहब प्रयत्न करने लगे, लाख प्रयास किए। बकरा को डर था कि मुझे मार लगेगी, मुँहे में मारता है छड़ी से महात्मा लोग, तो डर के मारे का हिली नीचा करेंगे। प्रयास करते करते राजा हार गए। बकरा टस से मस नहीं हुआ, मुंह नीचे नहीं किया। तो महात्मा जी जीत गए, उसको मुंह मांगा इनाम दिया गया। इस कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? इस कथा के माध्यम से यही बताना चाहते हैं, ये मन जो है बकरा के समान, ये खाएंगे तो वो खाएंगे, तो यहाँ जाएंगे तो वहाँ जाएंगे, फिर इसको बस कैसे करेंगे? तो जो साधक होता है महात्मा के समान, जो साधक होता है वो क्या करता है? इस मन को मारता है। तो कहेंगे मन को मारता कोई आदमी है कि सामने में है वो मन जो मारेगा? तो जैसा मन है वैसी छड़ी से मारेंगे। तो मन कैसा है? सूक्ष्म है, अदृश्य है, दिखने में तो नहीं आता है। छड़ी भी वैसे रखेंगे। हम मारेंगे कैसे? ज्ञान रूपी छड़ी से मारेंगे। ज्ञान का कैसा स्वरूप है? देखते हैं ज्ञान को? नहीं देखते हैं। ज्ञान रूपी छड़ी को देखते भी नहीं है, वो भी अदृश्य है, अरूप है, अद्भुत छड़ी है वो। पलटू साहब ने लिखा है, इधर से उधर तू जाएगा किधर को, जहाँ जाए मैं तहीं धावों, अज्ञान के कुटी में समावों। यदि भागता है इसके पीछे पड़ जाइए, जैसे आदमी के पीछे पड़ जाते हैं उसी तरह से मन के पीछे पड़िए। कहेंगे मन के पीछे कैसे पड़ेंगे? मन सूक्ष्म है, ज्ञान भी सूक्ष्म है। अर्थात इस मन को सत्संग रूपी गंगा में डुबाते रहिए, डुबाते रहिए। इसके पीछे सत्संग को लगा दीजिए, यही तो ज्ञान है। जब मन के पीछे सत्संग लगा देंगे, कहाँ भागेगा, कितना भागेगा, कहाँ जाएगा? बार बार इसको घुमा घुमा करके सत्संगे में लाइए। किसी बच्चे को बार बार सत्संग में लाइएगा ना, अब वो बेचारा क्या करेगा? विवश होके बैठेगा, मन नहीं है तब भी बैठेगा, अब बैठते बैठते सुनते सुनते वो वैसा ही हो जाएगा। उसी तरह से ये मन बच्चे के समान है, आना नहीं चाहता है,
फुसला के, पंगला के, सिखा के, समझा के सत्संग में लाइए। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बेर नहीं चूकना, 84 में जाए के जी। इसको बार बार जब सत्संग सुनाएंगे तो ज्ञान की छड़ी लगेगी, और जब ज्ञान की छड़ी लगेगी तो अपनी इसका आदत जो है ना बदलेगा। जो विषय रूपी बगीचा में घूमता है, विषय रूपी फल को खाता रहता है, विषय रूपी चौकर घास को खाता है, मन रूपी बकरा, तो इसको ज्ञान रूपी छड़ी से मारिए, मारते मारते सीधा कर दीजिएगा। जो साधक इस मन को मना लेता है, समझा बुझा लेता है, वही साधक प्रमाणिक होता है, उसी को इनाम मिलता है। समझ गए? इसलिए इस मन को सत्संग में लगा के रखिए। ये ज्ञान की छड़ी है। जैसे हाथी को अंकुश डालते रहते हैं सीधा रहता है, उसी तरह से सत्संग रूपी अंकुश इसको डालते रहिए, तब जा कर के सीधा होगा। एक महात्मा था, बाजार होकर के गुजर रहा था, एक जगह जिलेबी छन रही थी। मन ऐसा है ना, जो कुछ देखता है ना वो पाना चाहता है, और भी खाने की सामग्री यदि अच्छी अच्छी हो तो मुंह से पानी भी टपकने लगता है। महात्मा के मन में हुआ कि जिलेबी बड़ी अच्छी है, खाएंगे। फिर सोचा नहीं नहीं, ये सब बाजार का बना हुआ जिलेबी है, डालडा है कि क्या है पता नहीं, साफ सुथरा भी नहीं है, नहीं खाना चाहिए हम लोगों को। तो फिर वो मन को मार करके आगे बढ़ा। बाजार बाजार होकर के तो जा रहा था, फिर दूसरी जगह देखते हैं जिलेबी छन रही है। इसका मन नहीं मानता है, हो ले लेते हैं, क्या होगा, यहाँ नहीं खाएंगे, एकांत में जाके खा लेंगे। तो महात्मा का मन माना ही नहीं, वह जिलेबी खरीद लेता है, खरीद करके गमछा में ले लेता है और चलता है। तो जिलेबी जो खरीद लिया, वो जा तो रहे थे, लेकिन बार बार मन उस जिलेबी पर जा रहा था कि अब खा लें, कि तब खा लें, अभी निकाल के खा लें। मन को रोकता था, फिर मन में होता अब खा लें। होते होते एकांत स्थान में गए, मन अब मान ही नहीं रहा था। वो क्या करता है, जिलेबी को निकालता है, कोबा में लेता है। तुरंत चाह रहा था खाने के लिए, एकदम मुंह तक तो लाया, लेकिन महात्मा के मन में था नहीं नहीं नहीं, ये खाना ठीक नहीं है, इससे मन खराब हो जाएगा। तो महात्मा क्या करता है, सभी जिलेबी को मिट्टी में मिला देता है, पूरा मिला दिया मिट्टी में। अब फिर उसको कोबा में लिया, उसके बाद मुंह तक लाया और कहता है अरे मन, तू जिलेबी खाना चाहता, खाओ। तो मन में घृणा हो गया, राम राम राम, ये तो मिट्टी मिली हुई है। मुंह फेर लिया, कैसे मुंह में डालेंगे तो खाया ही नहीं। इस तरह से मन को समझाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। और यदि जो जो मन चाहे करते रहिएगा, अच्छा भी करेगा, कभी बुरा भी करेगा। खाने के समय तो खा लेते हैं, और यदि ज़्यादा मीठा खा लीजिएगा डायबिटीज़ बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, तो फिर डॉक्टर के पास जाइए, सुई लेते रहिए, दवाई खाते रहिए। तो मन इस तरह से बदमाशी करता है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं इस मन को कहाँ ले जाना है, मन तुम बसो तीसरो नैना, माता से चल दीजिए रे, आज्ञा चक्र में ले जाइए। रोज इसको वहाँ ले जाइए। यदि रोज इसकी बैठक वहाँ हो जाए तो बैठते 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 अभ्यास हो जाएगा और सीख जाएगा, उसके बाद वहीं बैठना शुरू करेगा। कोई ताश खेलने वाला आदमी होता है ना, चौपाल पर जाता है या जहाँ ताश खेला जाता है वहाँ जाता है, पहले बैठता है, देखते देखते सीखते सीखते वो भी सीख जाता है। ताश खेलने की ऐसी नशा चढ़ जाती है, वो छोड़ता ही नहीं है। घर परिवार का, रोजगार का सब चौपट कर देता है, सब काम छोड़ छोड़ करके उसमें बैठता है। उसी तरह से मन को यदि आज्ञा चक्र रूपी चौपाल में बैठाएंगे तो बैठते बैठते अभ्यस्त हो जाएगा, आदत लग जाएगी, तब ये बार बार वहाँ बैठना चाहेगा, बार बार वहाँ जाना चाहेगा। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं इस मन को वहाँ ले चलो, तीसरो नैना महता से चल दीजो रे। वहीं से प्रारंभ होगा जाने का मार्ग, रास्ता। जब तक आज्ञा चक्र में नहीं जाएंगे
तो परम प्रभु परमात्मा तक जाने का जो रास्ता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए सुबह से लेकर के शाम तक संसार का काम करिए, बीच बीच में समय निकाल निकाल करके इस मन को अज्ञान चक्र में बैठाइए। बच्चा जब पढ़ने नहीं जाता तो माँ बाप स्कूल ले जाता है, अब पट्टी पेंसिल दे देता है, कहता बैठो तुम यहाँ पर, माँ बाप भी बैठ जाता है। बैठाते बैठाते उसको संग मिल जाता है, अच्छा लगने लग जाता है, तो बच्चा अपने से स्कूल जाता है। उसी तरह से हम लोगों को निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो गुरु महाराज ने तो इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया, तो मन उसका भागवे नहीं किया। तो हम लोगों का मन भागता जरूर है, तो हम लोगों को रोज बैठाना चाहिए बच्चे की तरह। झूठो मूठो बैठाइए, झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला को, जो कोई खेले चितमन लाए, तब होता होता हो ही जाए। झूठो मूठो बैठते रहिए, ऐसे ही होता है। सांच तो तब होगा ना जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, तो पहले तो सब झूठे होता है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि रोज़ अभ्यास करें, ध्यान करें, आज्ञा चक्र में करें। आज्ञा चक्र में जाकर के जब ध्यान करेंगे तब जाकर के मन धीरे 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 मानेगा। इस तरह से हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।